Hello, Mike Kanasri Acharya, appointment number 9007543767। आज है 8 दिसंबर 2020। यह है सेकेंड पार्ट। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो ताकि हमारे यहाँ से जो भी वीडियोस या पोस्ट दिया जाए वो आपको नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मतलब आपके यहाँ एक मैसेज आएगा। तो या तो फेसबुक में जाके फॉलो करो, जो भी अपडेट्स, पर्सनल अपडेट्स भी दिया जाता है और वीडियोस भी दिया जाता है। तो वीडियोस अगर पसंद आए तो लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, या यहाँ पर कनाश्री आचार्य लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करने से आप अपडेटेड वीडियोस जो है वो देख सकते हो। तो चलो बोलते हैं कि शुरू करते हैं। एथरिक पावर फिर से मैं शॉर्टली दोहराने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम हो या आप जो भी है, तो नॉर्मली एक बाय बर्थ हमें वो जो ओरिजिन पेड़ के लिए बोला था, तो बाय बर्थ हमारे यहाँ शरीर में एक पावर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो पीछे कोई आए तो हमें समझ आता है कि कोई है, कोई खड़ा है, ऐसा महसूस करते हैं आप या हम। तो इसका एक पावर भी होता है। पावर क्या? स्ट्रेंथ। जैसे कि हम यहाँ पर बैठते हैं, देख रहे हो, ये देखो, ये जो बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन होता है मेरे क्लाइंट्स के लिए। इस तरह बैठकर जो इंस्ट्रक्शन देती हूँ, किस तरह मंत्र को पढ़ना है, क्या करना है, पूरा समझाने के बाद ये जो नॉर्मली हर एक इंसान के अंदर ये जो एक रेडिएशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी कहो, एक रेडिएशन कहो, हर एक इंसान का एक है। ये है यहाँ से यहाँ तक है नॉर्मल, थोड़ा सा रेडियन फ्रीक्वेंसी सबके पास है। और या अगर नॉर्मल पीपल जो है उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ तक है, तो और एक नॉर्मल पीपल यहाँ पीछे खड़ा है, उसका भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ही है। तो दो फ्रीक्वेंसी में टच करने के बाद इसको और इसको, अब ये पीछे मुड़ कर बैठा हुआ है तो इसको पता चलेगा पीछे कोई है। बिकॉज दो तरफ की जो फ्रीक्वेंसी या जो रेडिएशन है वो टच करता है, इसलिए यहाँ से, इस बॉडी से लेकर सोचो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं हम एथरिक पावर। आप बैठे रहोगे, बैठकर मैंने ड्रॉ किया इसलिए समझाने के लिए। एक्चुअली ये नॉर्मली मिट्टी तक ये ऐसा कवर करता है। तो हम जो करते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसमें मैं अपने क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्शन देती हूँ। कुछ फॉलो करते हैं, उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते, फिर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे प्लैनेटोरियल सपोर्ट होता है। लेकिन जब भी कोई मेरा क्लाइंट प्लैनेटोरियल सपोर्ट उसको नहीं है और मेरा इंस्ट्रक्शन भी नहीं मान रहा है, लेकिन वो जितना भी चिल्लाए चीखे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ना मानने से रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन मैं डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, ये कॉमनली बता रही हूँ कि यह है एथरिक पावर। इसको इंक्रीज करने की, इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की बात मैं अपने क्लाइंट के साथ करती हूँ। और अगर हम में से कोई, आप, हम, हमारे क्लाइंट, कोई भी ये जो मेडिटेशन, प्राणायाम, नॉर्मली जो योगा ये सब कहा जाता है, वो मैं उस सिस्टम पे मैं नहीं जाती और मैंने कभी जिंदगी में योगा नहीं किया। बट आई एम क्वाइट फिट, हो सकता है अभी बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन आई फील ऑलवेज जस्ट लाइक ए काइट। वो पतंग होते हैं ना, मैं हमेशा खुद को पतंग की तरह महसूस करती हूँ, आई हूँ, आप भी करती हूँ। तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम नॉर्मल तौर पर जो कुछ इतना समय लेकर कहा जाता है, मैं उनमें से नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी फॉलो किया, बट ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है, ये देखो, यहाँ पर ऐसे बैठने से, कुछ सिस्टम पालन करने से, यहाँ का जो एथरिक पावर का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरे सिस्टम में चलोगे तो ये जो पावर है आप या कोई भी बहुत बढ़ा सकता है।
तो हम कौन है, जैसे मैंने कहा, एक कप में वायु है, उसमें अगर चाय डाल दिया, चाय पी लिया, तो कप में वायु रह गया। फिर कप को आप इस तरह फाड़ के, वो कागज का जो कप होते हैं वो फाड़ दो, तो ये वायु जो क्या है, वायु तो बतास में फिर मर्ज हो जाता है, वो वायु कभी डिलीट नहीं होते। ठीक उसी तरह हमारा शरीर जो है वो पंचभूत में बनाया हुआ है। अभी पंचभूत में जाना पड़ेगा, वो बाद में जाती हो। तो ये कंटेनर मतलब कप को हटाने के बाद वो जो कप के अंदर जो वायु है, वो ओरिजिनल जो चारों तरफ का वायु है वहां पे मर्ज हो गया। तो उसी तरह ये जो एथिक पावर हम बढ़ाने की, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की बात करते हैं। अब देखो शुरुआत में क्या होगा, इस बॉडी के शेप में एथिक पावर होते हैं। देखो शुरुआत में जो है वो बॉडी के शेप में है, ये देखो बॉडी के शेप में है, बाद में वो टोटली मर्ज हो गया बताश में। तो ये जो कुछ हमारे यहाँ कुछ चक्र होते हैं, 6 चक्र होता है, जैसे कि पॉइंट आउट किया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 चक्र होता है। यह है पॉइंट, जैसे कि चार्ज देते हो ना घर में, तो दीवार में हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग पॉइंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट बनाते हैं, शक्ति को असेंबल करके उसको हम इस्तेमाल करने के लिए एक कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। तो 1000 वाट का जो कुछ मशीन चला है, तो उसके लिए पॉइंट्स जो है स्पेशली बनवाना पड़ता है, और लाइट फैन जलाने के लिए जो पॉइंट्स है वो नॉर्मल बनते हैं। तो ये जो पावर है, कितना पावर आप यूज कर सकते हो, और उसके लिए किस तरह कंटेनर आपको चाहिए, किस तरह एपरेटस चाहिए, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम या तंत्र सिस्टम का मतलब आज तक जो है, मैं शुरू से जब कहती आई हूँ, कई लोगों ने गाली दी, कई लोगों ने बहुत कुछ कहा कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो फिर से कह रही हूँ कि ये जो भगवान, चलो ये दूसरा टॉपिक है, बाद में बोलती हूँ। तो ये एथिक पावर का जो फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी को, इस पावर को हम जितना इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग टाइम मशीन में ट्रैवल कर सकते हैं। अभी ये टाइम मशीन का टॉपिक और एक हो गया, एक से एक टॉपिक मिलते जाते हैं हम लोगों को। तो ये टाइम मशीन मतलब हम याद कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 8 दिसंबर को बैठ के, 2020 में बैठ के, आप या हम बैठ के कोशिश करें कुछ याद करने की, तो क्या हम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। अगर अच्छा सोचो, कल क्या खाया था, रात को इसी टाइम पर याद कर सकते हो, नॉर्मल खाना हो या स्पेशल। कल से पहले, डे बिफोर यस्टरडे, याद कर सकते हो। उससे पहले कहीं जाके आप स्टॉप हो जाओगे, आप याद नहीं कर सकते। लेकिन आपका ये पावर फ्रीक्वेंसी जितना स्ट्रांग होगा, आप बहुत कुछ याद कर सकते हो। क्या आप अगर सोचो 2 साल पहले आपका लवर या हस्बैंड या वाइफ के साथ या बच्चों के साथ कोई स्पेशल दिन अगर पास किया है, तो उसको याद नहीं कर सकते? तो वो क्या टाइम मशीन ट्रैवल नहीं हुआ? क्योंकि 2 साल बाद 8 दिसंबर को अगर आप वहां पर जाते हो, मतलब वो याद कर सकते हो कि ये हुआ था, तो आप कैसे याद कर रहे हो? कहां पर वो घटना जो है देख रहे हो? कहीं पर नहीं देख रहे हो, लेकिन यू कैन रिमेम्बर, वो पूरा घटना जो है याद कर रहे हो। मतलब यू कैन ट्रेवल द पास्ट 2 years बैक, राइट? तो उसी तरह 2 years क्या, 20 years बैक हम जा सकते हैं, 200 years भी जा सकते हैं, इफ वी ट्राई। ये हो सकता है कि हर एक दिन का घटना शायद हमें याद ना हो, क्योंकि ये जो मैं कह रही हूँ, एथिक पावर का स्ट्रेंथ जो है, ये नॉर्मली यहाँ तक होंगे। ये देखो, नॉर्मली जो यहाँ से बॉडी से यहाँ तक नॉर्मल पीपल, फिर जो साधना करते हैं उनका थोड़ा ज्यादा होते हैं,
अब बॉडी अगर नहीं है, जैसे कि चाय की कप की तरह बॉडी नहीं है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी शक्ति कभी डिलीट नहीं होती। पावर कैन नॉट बी डिलीटेड। तो ये शक्ति कहाँ पर है? इंटेंसिटी ऑफ बॉडी ये कहाँ पर होंगे? इंटेंसिटी ऑफ आइज कहाँ पर होंगे? आपने जो कर्म किया, जो हर एक दिन सुन रहे हो, देख रहे हो, वो जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तो वो कहाँ पर? हर एक काम रोज जो करते हो, ये एक एक्सपीरियंस है, तो कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं? तो बॉडी के ना होने से एवरीथिंग कैन नॉट बी डिलीटेड। तो क्या है, ये बताश में देखो धीरे धीरे ये